पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि मुझे ऐसे गणमान्य व्यक्तियों के सम्मुख बोलने का अवसर मिला है जिनमें अनेक भारत संबंधी विशेषज्ञ हैं। मैं अपनी बात एक ही विषय तक सीमित रखूंगी। भारत में लोकतंत्र। हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौरान लगता था कि स्वाधीनता अपने आप में पूर्ण लक्ष्य होगी, लेकिन जब हमने उसे प्राप्त कर लिया तो हमें अनुभव हुआ कि प्रत्येक पूर्ति एक आरंभ हुआ करती है। हमारे लिए वह एक प्राचीन, जटिल और विशाल देश में लोकतंत्र को स्थापित करने के महान प्रयोग का श्री गणेश था। भारत प्रगति की कहानी शेष विश्व के लिए महत्वहीन नहीं है। जो कहानी 100 करोड़ से अधिक लोगों की आशा, आकांक्षाओं तथा संघर्ष से संबंध रखती हो, वह अन्यथा हो भी कैसे सकती है। राजनैतिक सिद्धांतवादियों ने जो हर चीज़ पर सफाई के साथ ठप्पा लगाने के अभ्यस्त होते हैं, प्रायः यह कहा है कि भारत में लोकतंत्र की खोज का प्रयास मृग तृष्णा सिद्ध होगा। उनकी दृष्टि में लोकतंत्र केवल 2 दलों की प्रणाली का ही परिणाम हो सकता है, जिसका संचालन एक विशिष्ट ढंग से शिक्षा पाए हुए लोगों के हाथ में हो। शायद एक पीढ़ी पहले पश्चिम के पढ़े लिखे लोगों ने आवाज़ उठाई थी कि औपनिवेशिक शासन वाले देश अभी स्वतंत्रता पाने के लिए परिपक्व नहीं हैं। वैसे ही फिर कहा गया कि एशिया और अफ्रीका के अविकसित समाज लोकतंत्र के लिए तैयार नहीं हैं और वहाँ व्यवस्था तभी स्थापित हो सकती है जब किसी रूप में तानाशाही स्थापित हो या कम से कम नियंत्रित या निर्देशित लोकतंत्र हो। पर स्वतंत्रता निर्देशित नहीं हो सकती तो क्या लोकतंत्र निर्देशित हो सकता है? शायद ये प्रश्न असंगत हैं, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ देशों में लोकतंत्र शब्द का प्रयोग प्रतिक्रिया और स्वातंत्र्य के विरुद्ध प्रहार को छुपाने के लिए किया गया, लेकिन हमने लोकतंत्र को बहुत गंभीरता से लिया। हमारे लिए उसका अभिप्राय था सभी लोगों को प्रत्येक स्तर पर सरकार के संचालन में भागीदार होने का समान अधिकार। राजनीतिक संस्थाओं का चुनाव कराने के मामले में निर्णायक तत्व हमेशा पिछला अनुभव ही नहीं हुआ करता। जनता के जीवन और दृष्टिकोण की बदलती हुई अवस्थाएं तथा उन लोगों की क्षमता भी निर्णायक होती है। राजनैतिक प्रक्रिया में अधिकांश लोगों को संलग्न करने की दिशा में नेतृत्व प्रदान करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ब्रिटेन ने हमारे देश पर 200 वर्ष तक शासन किया। उन आरंभिक उपनिवेशवादियों को यह बिल्कुल भी महसूस नहीं हो पाया था कि वे अपने झंडे के साथ ऐसे विचारों के बीज भी लाएं जो उनके शासन को उखाड़ फेंकेंगे। मैकाले, जिसने पाश्चात्य शिक्षा की अधिकाधिक वकालत की थी, यह कल्पना नहीं कर पाया था कि वह जिस भवन को सदा के लिए खड़ा देखना चाहता है, उसी की नींव को डगमग बना रहा है। हमारा लोकतंत्र नियोजित आर्थिक विकास के प्रति समर्पित है। वह पुरानी समाज व्यवस्था को शांतिपूर्ण ढंग से बदलना चाहता है। यह लाखों लोगों को उनकी अर्धविकसित सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी स्थिति से ऊपर उठाना चाहता है। इस प्रकार हम भारत में जो कुछ करने के प्रयास में लगे हैं, वह मात्र ब्रिटिश पद्धति का अनुकरण न होकर भारत की नितांत भिन्न आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए सार्थक लोकतंत्र का रचनात्मक प्रयोग है। लोकतंत्र भारत के लिए एकदम नया नहीं था,
क्योंकि उसकी जड़ें हमारी प्राचीन पंचायत प्रणाली में देखी जा सकती है। यह प्रणाली शायद इसलिए अस्तित्व में आई क्योंकि गांव और जनता राजनीतिक सत्ता के केंद्र से बहुत दूर पर स्थित थी। आज उस प्राचीन प्रणाली को जिला और हम जिसे खंड या ब्लॉक कहते हैं, उस स्तर पर स्वायत्त शासन के एक नए अंग के रूप में बदल दिया गया है, जो सरकार के कार्यक्रमों और जनता के बीच सेतु का काम करता है। कानून के शासन और ब्रिटिश ढर्रे के प्रशासन से देश में व्यवस्था कायम करने में भले ही सहायता मिली हो, लेकिन इन संस्थापनाओं में बहुत कुछ ऐसा है जो जड़ और अपरिवर्तनशील रहा है। वे लोकतंत्र और प्रगति की राह में रोड़े बने रहे हैं। अन्य समाजों की तरह हमारे समाज में भी ऐसे तत्व हैं जो विरुद्ध दिशाओं में खींचतान करते रहते हैं। लोकतंत्र और समसामयिक जीवन की प्रतिद्वंद्विता के कारण कभी कभी ऊपरी तौर पर देखने से ऐसा लगता है कि जाति, धर्म और प्रांतीयता की जकड़ मजबूत हो रही है और इनका दुरुपयोग सामाजिक तथा आर्थिक स्वार्थ सिद्धि के लिए किया जाता है। लेकिन यह अस्थायी अवस्था है और ये मतभेद भारत की मूल एकता को मजबूती से एकता के सूत्र में जोड़ने वाले तत्व भारतीयता की भावना को कमज़ोर नहीं बना सकते। महोदय, लोग और पीछे हटते चले जा रहे हैं। वहीं इन माध्यमों के द्वारा लोगों को एक मौका मिल सकता है कि वे सही परिप्रेक्ष्य में अपनी बात कह सकें, हावी हो सकें, अपने जीवन के स्वयं मालिक हो सकें। साक्षरता का कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अधीन मुझे देश के कई हिस्सों में जाने का मौका मिला है। कल मैं आरा जिले के कुछ गांवों में गया था। वहां पर भी ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ हो रही है ऐसा नहीं, पर ऐसे अद्भुत लोग, बच्चे, महिलाएं जिनके साथ देर तक हम बातचीत करते रहे, अलग अलग ग्रुपों में, जैसे आपके नज़दीक में हो रहा है। आप लोग अगर देखें तो आप उसमें बहुत सारी चीज़ें पाएंगे। जैसा कि मुझे वहाँ बताया गया कि 2 दिन का उन्होंने कार्यक्रम रखा था साक्षरता का सर्वेक्षण करने का। वे जब पूरे ज़िले में साक्षरता का सर्वेक्षण कर रहे थे, उस समय कुछ हिस्सों में बाढ़ आई हुई थी। वहाँ यह कार्यक्रम नहीं हो सकता था, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर सर्वेक्षण का कार्य बाढ़ उतर जाने के बाद में ठीक से पूरा कर लेंगे। यह परिस्थिति किन वादों पर थी? स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।